देश में लॉकडाउन के बीच जहां व्यापार की गति थम सी गई है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा साहिबगंज के लिए अच्छी खबर आई है। अब साहिबगंज के गंगा नदी में भारी मालवाहक जहाजों का संचालन रोरो सेवा के तहत किया जाएगा, जिसकी अनुमति केंद्र सरकार के इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी है, जिससे साहिबगंज के आर्थिक गतिविधि में तेजी आ सकती है और इससे साहिबगंज में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो हमारे साहिबगंज से जो गुजरती है, जो आपका वाराणसी से हल्दिया तक है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। तो इसमें और यहाँ एमएमटी का निर्माण हो चुका है, आप लोगों को पता ही है, बंदरगाह का निर्माण। तो जो उद्देश्य है सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे यानों का परिचालन इस गंगा नदी में हो, ताकि माल के वाहन में और हर चीज़ में जो है ये एक आर्थिक समृद्धि का में सहायक सिद्ध के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उस समय के तत्कालीन भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को, वर्तमान जहाज रानी मंत्री मनसुख मांडवी जी को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में परिचालन के लिए भारत सरकार ने यहाँ की 4 एजेंसियों को सहमति दिया है। और निश्चित रूप से यह जलमार्ग प्रारंभ होने से एक तो साहिबगंज जिला विश्व के मानचित्र पर एक नेटवर्क के रूप में जुड़ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसका लंबे समय तक इस बंदरगाह के काम प्रारंभ होने से मालवाहक जहाज हो, चाहे यात्री जहाज हो या पर्यटकों को ले जाकर बरसों तक सृजित होंगे। और इसके सृजन के साथ ही साहिबगंज जिला निश्चित रूप से यहाँ के मजदूर हमारे जो बाहर में शेष झारखंड में जो भी प्रवासी मजदूरों का जो आंकड़ा आया है, किस प्रकार से हमारे मजदूर देश के कई राज्यों में फंसे हुए थे, तो निश्चित रूप से साहिबगंज आने वाला समय में जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, आने वाला समय में साहिबगंज जिला यह रोजगार देने वाला जिला के रूप में स्थापित होगा। ऐसा झारखंड राज्य में एकमात्र साहिबगंज जिला है जहां से गंगा नदी का प्रवाह होता है और केंद्र सरकार ने हल्दिया से लेकर वाराणसी के बीच गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया है। इसी जलमार्ग को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने साहिबगंज में बंदरगाह का निर्माण कराया और अब इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोरो सेवा के तहत साहिबगंज के गंगा नदी से बिहार के मनिहारी घाट तक बड़े मालवाहक जहाज चलाने की अनुमति दी है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 4 एजेंसियों को ये अनुमति दी है। IWAI के आदेश के अनुसार से चल रहा है। हमें दोनों तरफ के डीएम और डीसी से एनओसी प्राप्त है और ये परिचालन समदा घाट से साहिबगंज के बीच हो रहा है। ट्रकों की संख्या को देख के हमारे पास बड़े जहाज उपलब्ध हैं, जिनको इस पार से उस पार ट्रकों को परिचालन करने में कोई असुविधा नहीं आएगी। अभी मौजूदा घाट संचालक के पास पर्याप्त जहाज नहीं है कि वो सारे ट्रकों को संचालन कर सके। हम कम दर पे बिल्कुल ही नियम और सिस्टमेटिक वे से परिचालन करेंगे। किस नाम से? IW के आदेश के आधार पर ये परिचालन किया जा रहा है और हमें दोनों ही तरफ के डीएम और डीसी से एनओसी भी प्राप्त है। किस कंपनी के नाम से परिचालित होगा ये जहाज? ये जहाज आपका जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स, जो कि माइनिंग कंपनी है साहिबगंज सकरी गली में स्थित, इनको परमिशन मिला है IWAI से। हम लोग का तो यहाँ बहुत दिन से मतलब ब्रेक डाउन था, लॉकडाउन, तो जहाज चालू हुआ तो पहले एक जहाज चलता था और अब तो यहाँ भी चालू हो गया। तो यहाँ चालू होने से हम लोग को बहुत फायदा है। डेली मैंने टप जाते हैं और रोड पर चलते थे तो 4 दिन 5 दिन में पार करते थे। जाम लगता था? हाँ, जाम लग जाता था। पुल पे बरारी पुल है, वहाँ पर जाम लगता था। मिर्जा चौकी में दिन भर नो एंट्री में, कहलगांव दिन भर नो एंट्री में, मैंने 3 दिन 4 दिन में हम लोग निकलते थे। उधर 2 दिन खाली करके रिटर्न आने में लगता था। अब क्या फायदा होगा? अब फायदा हो रहा है कि हम लोग बराबर चल जाते हैं। लोड करते सुबह शाम तक में, अपना सुबह में फिर खाली हो जाता है। साहिबगंज के गंगा नदी में मालवाहक जहाज चलने से सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े वाहन प्रतिदिन गंगा नदी को पार कर पाएंगे। गंगा नदी के रास्ते मालवाहक गाड़ियों का बिहार तक सुगमता से पहुंचने की साधन बनने से न केवल व्यापारियों को लाभ होगा, बल्कि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और साहिबगंज के